जय श्री राम। आज हम गीता के पहले अध्याय का 6वां श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात युद्धमन्यु पराक्रमी, जो पराक्रमी युद्धमन्यु है, उत्तमोजा ये भी पराक्रमी है, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सब के सब महारथी हैं। यहां पर तीसरे श्लोक से तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, इन 4 श्लोकों को मिलाकर के दुर्योधन कुल 18 महारथियों के नाम गिना रहा है, जिनको महारथी, उनको वीर्यवान, उनको विशिष्ट नामों से पुकार रहा है, इनको विशिष्ट प्रकार की गिनती कर रहा है। आज इस जो एपिसोड है इसमें हम उनको सबको जानने का प्रयास करेंगे, आखिर कौन कौन क्या क्या है। तो पहला नाम आया है युद्धमन्युश्च विक्रांत। विक्रांत अर्थात वीरवान, अर्थात पराक्रमी, इस प्रकार का हम अर्थ ले सकते हैं। तो युद्धमन्यु और उत्तमौजा ये दोनों ही पराक्रमी योद्धा है। और इन दोनों को नाम क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों अर्जुन के पहिए के रक्षक हैं। जो चक्र रक्षक जिसको बोलते हैं, चक्र रक्षक एक नाम है, वो चक्र रक्षक हैं। तो उत्तमौजा ये और युद्धमन्यु दोनों पराक्रमी हैं। ये पांचाल देश के हैं, ये अर्जुन के पूर्व से ही मित्र हैं और अर्जुन के रथ के पहियों के रक्षक के रूप में ये नियुक्त किए गए थे। और अंतिम दिन अश्वत्थामा ने सोते हुए इनको मार दिया था। जयजीत सजग अवस्था में इनको कोई नहीं मार पाया। और इन्होंने बहुत सारे योद्धाओं को जो कुरुक्षेत्र में मारा था, और इनको आखिरी में अश्वत्थामा ने सोते हुए मार दिया था। अगला पद आता है सौभद्रो। सौभद्रो अर्थात सुभद्रा के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र द्रौपदेयाश्च, और द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो सभी सर्व एव महारथ, ये सभी महारथी है। तो कौन थे सौभद्रो? सौभद्रो भगवान श्री कृष्ण के भाने थे। इन्होंने गर्भ में ही चक्र भेदन की कला सीख ली थी। अभिमन्यु को चंद्रमा का अवतार, चंद्रमा का अंश बताया जाता है। 7 महारथियों ने एक साथ मिलकर के इनको मारा था, और इन्होंने एक ही दिन में एक अक्षणी सेना का नाश कर दिया था। चक्रव्यूह में कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा था, उस समय इन्होंने अपनी कला द्वारा उसके अंदर प्रवेश किया था। अब द्वितीय शब्द आया है यहाँ पर द्रौपदेयाश्च। द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के जो 5 पांडवों से 5 अलग अलग पुत्र थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य नाम का पुत्र, भीम से सुतसोम नाम का पुत्र, अर्जुन से श्रुतकर्मा नाम का पुत्र, नकुल से शतानिक नाम का पुत्र, और सहदेव से सुतसेन नाम का पुत्र। और अश्वत्थामा ने इन 5 ही पुत्रों को रात्रि में सोते हुए मार दिया था। और ये सभी ऐसे हैं कि ये 10,000 धनुर्धारियों का संचालन कर सकते हैं। अब जो नाम आए हैं उन नामों के ऊपर एक बार चर्चा करें, आखिर कौन से 18 नाम आए हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आया है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न। द्वितीय नंबर पर जो पांडव सेना के नाम आए हैं युधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युद्धमन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक, श्रुतसेन, धृष्टद्युम्न। ये कुल 18 महारथियों के नाम जो गिनाए गए हैं। तो ये कौरवों के जो राजकुमार है दुर्योधन, उनके द्वारा गिनाए गए हैं। अब इनकी स्थिति बता देता हूँ कि क्या इनकी स्थिति थी। युधान ये 18 दिनों तक महाभारत के युद्ध में नहीं बिल्कुल अपराजय होकर के घूमते रहे, और इन्होंने बहुत सारे योद्धाओं को मारा। और
ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की सेना की चतुरंगिनी सेना के सेनापति थे। और महाभारत के बाद जो यादवों का परस्पर युद्ध हुआ था उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। ये महाभारत में नहीं, जो आखिरी के 18 बच्चे थे उनमें इनकी गिनती होती है युधान। विराट द्रोणाचार्य द्वारा मारे गए थे। और जो इनका राज्य है वो राजस्थान अरावली जो क्षेत्र है वहाँ के राजा थे, राजा विराट। द्रुपद बरेली से गंगा यमुना तक के दोआब का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश यूपी में आता है, वहाँ हुआ करता था पांचाल देश। वहाँ के राजा थे राजा द्रुपद। और ये भी द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। फिर आता है धृष्टकेतु, ये भी चेदी देश के राजा थे। चेदी देश वर्तमान में यूपी में आता है। चेकितान दुर्योधन के हाथों मारे गए थे। और केकई देश बोले तो रावलपिंडी पाकिस्तान वर्तमान में, वहाँ के राजा थे। फिर काशीराज वर्तमान में वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश, वहाँ के राजा थे। पुरुजित थे ये, इनको ये द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। और ये कुंती भोज देश जो मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में आता है, वहाँ के ये राजा थे। कुंती भोज ये भी द्रोणाचार्य के द्वारा मारे गए थे। ये भी कुंती भोज देश के ही थे। शैब्य शिवी देश के थे। युद्धामन्यु और शैब्य भी युद्ध में मारे गए थे। युद्धामन्यु को सोते हुए, रात को सोते समय अश्वत्थामा ने मार दिया थे। पांचाल देश के थे। उत्तमौजा और युद्धामन्यु दोनों भाई थे। ये दोनों भाइयों को अश्वत्थामा ने मारा था। दोनों पांचाल देश के थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने मिलकर के मार दिया था। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अब 5 प्रतिविंध्य, सुतसोम, सुतकर्मा, शतानीक, सुतसेन और धृष्टद्युम्न, इन 6 को भी अश्वत्थामा ने मार दिया था सोते हुए विराटनगर में। धृष्टद्युम्न से तो युद्ध हुआ था, परंतु ये 6 लोगों को उन्होंने सोते हुए मार दिया था। अभी 18 नाम है। 18 में से कितने बचे थे जो संपूर्ण महाभारत में नहीं मारे गए थे? तो इनमें एकमात्र युधान ही थे जो बचे थे। बाकी सारे काल समागम हो गए थे। ये पांडवों की सेना का जो वर्णन दुर्योधन के द्वारा किया गया, भीष्म पितामह ने इनको विशिष्ट नाम बताए हैं कि कौन महारथी है, कौन किससे युद्ध करेगा। तो उस समय ये जो 18 महारथी है, इन महारथियों को देख करके वो टेंशन में बोले इधर इतने महारथी और हमारे पक्ष में कम महारथी है। तो ये श्लोक था आज का। आगे हम अगले श्लोक में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।